आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज के समाचार श्रृंखला में सोमवार 8 जनवरी 2024 के राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। बिल्किस बानो एक बार फिर चर्चा में है। अदालत के उन्हें एक बार फिर न्याय मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों ल जेल के रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसला रद्द लदिहिस है। गैंगरेप और 7 लोगों की हत्या के सब दोषी एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहे, दोषियों के सजा माफी के फैसला गुजरात सरकार नहीं ले सकती। दोषियों ल महाराष्ट्र में सजा मिली थी, इसलिए रिहाई लंग फैसला देबर के अधिकार घलो महाराष्ट्र सरकार के है। जनवरी 2008 में मुंबई के सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों ल उम्र कैद की सजा दी थी। 14 साल के बाद 15 अगस्त 2022 ल गुजरात सरकार के माफी नीति के तहत सब दोषियों ल गोधरा कारागार के रिहा लदिहिस गया। दोषियों के नाम राधेश्याम शाह, जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, विपिन चंद्र जोशी, राजूभाई सोनी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोडिया, बाकाभाई वोहानिया, मितेश भट्ट और रमेश चांदना है। बिल्किस बानो गैंगरेप ओकर परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले में सोमवार ल सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने ये मामले के जुड़े 11 दोषियों ल माफी देबर के गुजरात सरकार के फैसले ल रद्द ल दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सब आरोपियों ल 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद शेख हसीना 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर तैयार है। पीएम के तौर लंग यह उनका लगातार चौथा टर्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार ल शेख हसीना के फोन लंग बातचीत के उन्हें चुनावी जीत के बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद के संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत लंग उन्हें बधाई दी। मैं बांग्लादेश के लोगों ल घलो सफल चुनाव पर बधाई देता हूँ। हम बांग्लादेश के साथ अपन साझेदारी ल मजबूत करने पर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों के अपमानजनक टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गई है। अब भारत के संगी इजरायल ने घलो मालदीव ला आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप के प्राकृतिक खूबसूरती के जमकर सराहना की है। साथ ल उसने लक्षद्वीप ल लेके एक बड़ा ऐलान घलो किया है। इजरायल ने कहे आए कि वो ये केंद्र शासित प्रदेश में काली के समुद्री पानी ल साफ करने के प्रोजेक्ट लंग काम शुरू ल देगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले पीएम मोदी ने जनता के स्वच्छ मंदिर अभियान के हिस्सा बनने के अपील की है। 14 जनवरी ल मकर संक्रांति के दिन के शुरू होने वाले ये अभियान में हर स्थान के हर मंदिरों में मन ले जाके सफाई करेंगे। 14 जनवरी के 22 जनवरी तक चलने वाले ये अभियान में हर बड़े के लेके छोटे मंदिरों में सफाई की जाएगी। मंदिर अभियान लंग जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहे आए के प्रभु श्री राम हम सब के है। भगवान राम जब आ रहे तो हमारा एक घलो मंदिर, एक घलो तीर्थ क्षेत्र गंदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहे कि देश भर के लोगों के मोर प्रार्थना आए कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त मकर संक्रांति के दिन के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों लंग स्वच्छता के अब्बड़ बड़ा अभियान चलाना चाहिए। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे एसआई न्यूज के समाचार श्रृंखला में सोमवार 8 जनवरी 2024 के राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों के साथ पूरे देश के हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी ये कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर के एक किसान परिवार के संबंध रखने वाली महिला श्रीमती भूमिका भुआराया ने बताया कि वो अपन गांव में 29 वन धन समूहों में के एक में सचिव के रूप में काम करती है और उन्होंने वन धन योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जल जीवन, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड और पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उठाया है। श्रीमती भूमिका द्वारा सब सरकारी योजनाओं के नाम याद रखने के प्रधानमंत्री ने प्रभावित होकर कहे कि ऐसे अनुभव के सरकार लोगों पर काम करने में काफी हद तक मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री ने उनसे घानी लंग राशन के उपलब्धता के बारे में घलो जानकारी ली। उत्सुक होकर प्रधानमंत्री ने श्रीमती भूमिका के सरकारी योजनाओं के बारे में ओकर स्रोत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका परिवार और माता पिता इसके स्रोत है। श्री मोदी ने श्रीमती भूमिका के माता पिता के अपन दोनों बच्चों ल शिक्षित करने में डारिन गैस योगदान की सराहना की। उसका छोटा भाई घलो वर्तमान में कॉलेज में पढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने गांव के अन्य निवासियों के घलो अपन बच्चों के शिक्षा में निवेश करने के आग्रह किया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने लेके एक बड़ा अपडेट दिहिस है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहे आय की चलन के वापस बढ़ जा चुके 2000 रुपए के नोट पोस्ट ऑफिस के मदद के घलो बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपन वेबसाइट लंग अक्सर पूछिस जाए वाले सवालों FAQ के एक समूह में कहे कि मन अपन बैंक अकाउंट में राशि प्राप्त करने बर किसी घलो पोस्ट ऑफिस के ओकर 19 ऑफिस में के किसी घलो 2000 रुपए के नोट भेज सकते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में अभी घलो 2000 के नोट जमा औ आप येला बदलवाना चाहते तो इसके बर आपको अब सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना हो ही जौन की आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके बाद नोटों ल पोस्ट ऑफिस के किसी घलो सुविधा के RBI के ऑफिस ल भेजना होगा। जानकारी के मुताबिक फॉर्म RBI के वेबसाइट लंग उपलब्ध है। दरअसल 2000 रुपए के नोट बदलने पर RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में अब घलो लोगों के कतारें लग रही हैं, जिसे देखे हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। RBI के FAQ के मुताबिक एक व्यक्ति डाकघर के मिलने वाली सुविधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपए के सीमा तक नोट बदल सकते के जमा ला सकता है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने कहे आय कि मालदीव के 3 मंत्रियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भारत के गरिमा ल घलो चुनौती है। उन्होंने कहे कि भारत ये तरह के अपमान कभू बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश ने प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखाई है। मैं प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप के साथ खेलत होने पर भारत के लोगों ला धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ला सुप्रीम कोर्ट के बड़ी राहत मिली है। अगले आदेश तक उनकी अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार लघलो जारी रहेगी। सत्येंद्र जैन कति के अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें जारी रखेंगे। सत्येंद्र जैन के जमानत अर्जी लंग जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल के पीठ के आगू सुनवाई हुई। गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के पूरी तैयारियां हो गए हैं। यह शिखर सम्मेलन 10 जनवरी ला गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होगा। 10वें सम्मेलन में वाइब्रेंट गुजरात के सफलता के 20 वर्ष पूरे होने के जश्न है। ये बार के सम्मेलन के विषय आय भविष्य के प्रवेश द्वार। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे SI न्यूज के समाचार श्रृंखला में सोमवार 8 जनवरी 2024 के राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत के जीवंत और विविध खाद्य इकोसिस्टम लंग इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी के उद्घाटन किया जौन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। ये प्रदर्शनी के उद्घाटन लंग अपन प्रेरक संबोधन में उन्होंने भारत के विविध खाद्य उद्योग के प्रशंसा के और वैश्विक बाजारों ल लुभाने के इसकी क्षमता लंग जोड़ दिया। सतीश कुमार ने 5 जनवरी 2024 रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड में सदस्य ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक के कार्यभार संभाल लिया है। वे भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। श्री कुमार मार्च 1988 में भारतीय रेलवे में शामिल हुए और ओकर पास 34 वर्षों के समृद्ध अनुभव है। MTRS रेलवे बोर्ड में शामिल होने के पहले वे उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में महाप्रबंधक के रूप में काम ल चुके हैं। वहीं 1987 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी और लेवल 16 पैनल में शामिल IRMS अधिकारी सुश्री अरुणा नायर ल रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 6 जनवरी 2024 ल कार्यभार संभाल लिया है। इसके पहले वे मई 2023 के रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य स्टाफ के रूप में और फरवरी 2022 के मई 2023 तक रेलवे बोर्ड में प्रधान कार्यकारी निदेशक स्टाफ के रूप में कार्यरत थी। श्रीलंका में वर्ष 2023 में पर्यटन के स्रोत बाजारों में भारत के नाम शीर्ष लंग रहा। श्रीलंका में पिछले वर्ष 14,87,000 पर्यटक आए, जिनमें 20% भारत के थे। 2023 में श्रीलंका में कुल 3 लाख भारतीय पर्यटक पहुंचे। दूसरा स्थान रूस के रहा, जहां के 1,97,000 पर्यटक आए। श्रीलंका के अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और श्रीलंका के बीच विमान सेवाओं के मामले में घलो वृद्धि हुई है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता 2024 में आज इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक ने शीर्ष लंग पहुंचने पर 770 अंक हासिल किए। वरुण तोमर और अर्जुन सिंह चीमा व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में घलो पहुंच गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 लंग नया अपडेट जारी हो गई है। 7 जनवरी तक 12 राज्यों के JN.
वन के 682 नए मामले आगू आए। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के 199 मामले, केरल के 148, महाराष्ट्र के 139, गोवा के 47, गुजरात के 36, आंध्र प्रदेश के 30, राजस्थान के 30, तमिलनाडु के 26, दिल्ली के 21, ओडिशा के 3, तेलंगाना के 2 और हरियाणा के 1 मामला आगू गई है। अधिकारियों ने कहे कि देश में संक्रमण के मामले बढ़ने और JN.1 सब वेरिएंट के मामलों के पुष्टि होने के बावजूद तत्काल चिंता की कोई बात नहीं है। सेती आए कि ज्यादातर संक्रमित मरीजों ने घर लंग रहकर उपचार के विकल्प चुना है। उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। ये बार मौसम ने सब अचरज में ढार दी है। पहाड़ी राज्य जौन बर्फ के सफेद चादर ओढ़ लेते थे, वहां अभी बर्फबारी नहीं हो रही आए। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फ न के बराबर दिख रही है। पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल नहीं होने के पर्यटक घलो उदास नजर आ रहे हैं। देश भर में सर्दी के मौसम शवाब लंग दिख रहा है। दिल्ली के आसपास धुंध के साथ बारिश के चेतावनी घलो दी गए है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, पूर्वी राजस्थान आदि में घलो बारिश के संभावनाएं जताई गए हैं। आप सुन रहे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज के समाचार श्रृंखला में सोमवार 8/2024 के राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 9 जनवरी 2024 एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेके हाजिर होंगे। इसके साथ लसाई न्यूज में ज्वलंत विषयों लंग लिमटी के लालटेन रोजाना बिहनिया 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते जय हिंद।